NKRJ भारत न्यूज़ की टीम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नीतू मैम। इनका कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनका डेंटिस्ट हॉस्पिटल है, स्वयं का क्लिनिक है। और सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद हम जो दांतों की समस्याएं हैं उन सब का हम प्रश्न करेंगे इनसे। ये हेलो, मैं हूँ डॉक्टर नीतू कुमारी जी। मैंने बीडीएस किया हुआ है। बीडीएस का मतलब होता है कि दांतों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। दांतों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसमें होता है। अच्छा, एक बात बताइए, दांतों में मुख्य रूप से जो आपके पास सर्वाधिक पेशेंट आते हैं वो क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं? नॉर्मली आते हैं दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, ठीक है, या मसूड़ों मुंह में से से बदबू भी आना हाँ, एक वो हो गया। मसूड़ों में से खून आना, बदबू आना, ये सब चीज़ें नॉर्मली ज़्यादा लेके आते हैं। एक छोटे बच्चे आते हैं तो उनके नॉर्मली दांत टाइम पे टूटते नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हिलना स्टार्ट करते हैं तो वापस से फिक्स हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत जब आपके फिक्स परमानेंट वाले निकलते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। कीड़े का इलाज क्या होता है? कीड़े का सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या होगी किसी की, तो मेरे हिसाब से जिससे पूछो वही दांत में कीड़ा लग रहा है। दांतों में कीड़ा लगता है, नॉर्मली आप प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं रखते हो, खाना कहीं ना कहीं चिपका हुआ रह जाता है, इस वजह से आपके दांतों में कीड़ा लगता है। ब्रश करने का सही समय क्या है, सुबह या शाम को या दोनों समय? शाम को। ऐसा क्यों, शाम को क्यों? क्योंकि सब लोग है ना, सुबह उठते हैं सबसे पहले फ्रेश होने के बाद ही काम करते हैं, तो वो है दांतों की सफाई। देखो, शाम में सोने से पहले ब्रश करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि रात में आप जब खाना खाकर सोते हो, ठीक है, और अगर आप ब्रश करके नहीं सोओगे, सिर्फ कुल्ला करते हो, तो खाना आप जो खाते हो वो दांतों में चिपका हुआ रह जाता है। अगर मॉर्निंग में जाके आप उसको क्लीन कर भी लेते हो तो पूरा जो लाइफ नाइट का टाइम निकलता है उस दौरान वो आपके दांतों को जितना हार्म करना होता है वो कर चुका होता है। उसके बाद में आप उसको रिमूव कर भी देते हो तो कोई क्या फ़ायदा होता है? कुछ नहीं। तब तक हमारे दांतों में कीटाणु पहुंच जाते हैं। दांतों की देखभाल के लिए आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो गांव में रहते हैं? भाई गांव में तो क्लिनिक नहीं है। दांतों के क्लिनिक तो लगभग लगभग शहरों में मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं मिलेंगे। और भारत की लगभग 70% आबादी भी है जो गांव में निवास करती है। तो 70% देश के जो दांत हैं वो देश में गांव में हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये है कि भी वो रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करके सोएं, ठीक है, टाइम पे जैसे कुछ भी खाते हैं तो अच्छे से कुल्ला वगैरह करें। दूसरा, नमक के पानी के कुल्ले वो करें। नमक के पानी के कुल्ले करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है वो नमक के पानी के कुल्ला करने से थोड़ा उसमें राहत मिल जाती है। जैसे गांव में पहले नीम की दातुन करते थे, कुछ लोग शीशम की दातुन भी करते हैं, कुछ लोग कीकर भी आती है तो उनकी भी दातुन करते हैं। इनमें से बेस्ट क्या होता है? देखो, बेस्ट तीनों चीज़ें हैं, बट वो पहले के टाइम पे था। अब में और पहले में जो आपके खाने पीने का जो फ़र्क है ना वो बहुत बढ़ गया है। पहले जो भी आप चीज़ें खाते थे वो एकदम प्योर होती थी, शुद्ध होती थी। अब आपको हर चीज़ में मिलावट मिलती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप प्रॉपर तरीके से वो क्लीन नहीं करते हो खाना, तो वो आपके दांतों में फिर प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्या था कि वो जो आप खाना खाते थे वो एकदम हाइजीन होता था, प्योर होता था, तो आप नॉर्मली अगर टूथब्रश यूज़ ना करके सिर्फ नीम की या कीकर की आप यूज़ करते हो, उससे भी वो क्लीन हो जाता था। पाया नमक बीमारी, उसमें लोगों को कुछ दांत के ऊपर इन्फेक्शन जम जाता है। उसके बारे में अगर व्यक्ति जो मेरे साथ यहाँ पुरुष और महिलाएं देख रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उस चीज़ का निदान हम पा सकते हैं? देखो, उसका जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो है कि प्रॉपर आप हाइजीन रखो, ठीक है, अच्छे से साफ़ सफाई रखोगे तो पायरिया आपको नहीं होगा। अगर हो चुका है तो एक बार डॉक्टर से अच्छे से क्लीन करवाओ, और क्लीन करने के बाद में फिर आपने जो डॉक्टर आपको बताता है कि आपने क्या करना है उसको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करो। हर 6 महीने में नहीं तो साल में एक बार आपने डॉक्टर के पास विज़िट करना है, ताकि जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता लग जाएं। एक सवाल और है मेरा कि जैसे गुटखा खाते हैं लोग, तो ऐसा कहा जाता है कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति को कीड़े नहीं लगते। कीड़े नहीं लगते, कैंसर तो हो जाती है पर दांतों में कीड़े नहीं लगते। ये कहाँ तक सच्चाई है इस ऐसा बात में? कुछ नहीं है, बल्कि उनके दांत सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, ठीक है। अगर आप गुटखा खाने वाले को और एक नॉर्मल जो गुटखा नहीं खाता है उसके दांतों को कंपेयर करेंगे ना तो बहुत फ़र्क होता है। ये सिर्फ मिथ्या है, झूठ है कि उनका कीड़े नहीं लगेंगे। तिरछे दांत हो जाते हैं तो तार वगैरह से सीधे किए जाते हैं। ये कहाँ तक सही है?
वो देखो पहले तो क्या होता था, वो सिर्फ टेम्परेरी होता था। अब एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ता है। जैसे सपोज किसी बच्चे होते हैं, उनके अब क्या हो रहा है, नॉर्मली टेढ़े मेढ़े दांत निकलते हैं, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े दांतों को आप एकदम बिल्कुल सीधा करने के लिए आपने वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसे हम ऑर्थोडोंटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे वायर वाला ट्रीटमेंट भी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कि भी दांतों के ऊपर तार लगाया जाता है, ठीक है। वो तार लगाया जाता है कि वो दांत आपके अंदर नहीं जाते हैं, वो आपका जो जबड़ा होता है उसको रिट्रैक्ट करते हैं, उसको अंदर करते हैं, उसकी वजह से आपके दांत सीधे होते हैं। दांत की लाइफ कितने साल तक होती है? जो स्थायी दांत आते हैं, बच्चों के तो दूध के दांत होते हैं, लेकिन स्थायी दांत की लाइफ कब तक होती है? जब तक पेशेंट चाहे। ऐसा क्या है, कोई भी नहीं चाहेगा मेरे दांत टूटे कभी, लेकिन फिर भी बुजुर्ग लोगों को देखते हैं हम। देखो नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, गांव में खासकर लोग ध्यान नहीं देते हैं दांतों पे। दांत में दर्द हो रहा है, कीड़ा लग रहा है, ठीक है, दवा ले ली, चल रहा है, चलो कोई नहीं। दांत में अगर बचाने का भी कंडीशन होती है पेशेंट को, तो दांत में वो पैसे की वजह से कह लो या किसी और अदर रीज़न से कह लो, गांव में लोग नॉर्मली दांत को निकलवाने के लिए ज़्यादा आगे बढ़ते कि हाँ, कि भाई सस्ता है, आप दांत निकलवा लो। बल्कि हमें दांत निकलवाना नहीं चाहिए। अगर दांत बचाने में अगर 10% चांसेस भी हैं, तो दांत हमें बचाना चाहिए, ना कि निकालना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला है, मान लीजिए कोई भी, या बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके अब दांत नहीं है, वो अगर दूसरे लगवाना चाहता है, तो प्राकृतिक रूप से तो काफ़ी मुश्किल है। अब अभी इतनी टेक्निक नहीं आई है कि प्राकृतिक रूप से आ जाए दोबारा। नहीं, दोबारा तो कह नहीं आते हैं, हाँ, लाइफ में दांत पर एक ही बार आते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके दांत टूट गए, वो गांव की ही महिला है मान लीजिए, अब वो चाहती है कि दोबारा से उनका जबड़ा सही हो जाए, जो हम डिस्पोजल दांत लगाते हैं, तो उसमें कितने का खर्चा हो जाता है लगभग? देखो सर, सबसे पहले तो उसमें एज मैटर करती है। दूसरा, उस पेशेंट ने दांत कितने टाइम पहले निकलवाया है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं, जो हम नकली दांत लगाते हैं, मसूड़ों के ऊपर ही वो दांत सेट होते हैं। अगर आपके मसूड़े घिस जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम वो वाले दांत आपको नहीं लगा के दे सकते हैं जबड़ा। उसका उपाय फिर क्या होगा? सर, वो टाइम पे आपने लगवाना होता है, कि भाई आपने अभी दांत निकलवा लिया, तो 1 से 2 साल के अंदर आपने वापस से वो फिक्स करवाना होता है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, कुछ के जबड़े निकले हुए हैं, कुछ के दांत गिरे हुए हैं, अब जो नकली दांत लगते हैं तो वो तो कंप्लीट लगते हैं, ऐसे थोड़ी ना एक दो लगेंगे उसमें। सर, फिर ऐसी स्थिति में क्या करे वो बेचारा? 1-2 भी लग जाते हैं। अच्छा, एक दो भी लग जाते हैं, इतनी टेक्निक आ गई है अब तो। ब्रश होती है, उसको किस तरह की देखभाल करें, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रश में भी कीटाणु जम जाते हैं, जो हम करते हैं। देखो, सबसे पहले ब्रश जो आप यूज़ कर रहे हो, जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, नरम वाली होनी चाहिए, ठीक है। दांतों के ऊपर आपने उतना ही फोर्स लगाना है, उतना ही दबाव लगाना है, जितना आप अपने गाल के ऊपर लगा सकते हो। अगर गाल पे भी वो ब्रश आपको हार्म कर रहा है, चुभ रहा है, तो इसका मतलब वो आपके दांतों को भी घिसेगा ब्रश, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। दूसरी, हर 3 से 4 महीने में ब्रश आपने बदलनी है। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने साल भर एक ही ब्रश से काम कर रहे हो। हम देखते हैं कि गांव में जाते हैं, बोलते हैं कि दांत साफ करा लीजिए। इसके अलावा हम शहरों में भी देखते हैं कि वो एक माइक लगाकर बोलते रहते हैं कि दांत साफ करा लीजिए, तो उनके पास तो कोई डिग्रियां नहीं होती, उनसे लोग कितना सावधान रहे? फिर उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो चीज़ें दवाइयाँ वगैरह देते हैं, वो सिर्फ आपको एक टाइम पीरियड तक ही रिलीफ कर देंगे, परमानेंट का इलाज नहीं है वो। नहीं कर देंगे। अच्छा, तो अब की बार अगर किसी को दांत लगवाने हो, मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 60 से साल का ऊपर हो चुका है, तो उसका कितने खर्चा आ जाता है लगभग सामान्य रूप से? एक तो होता है कि भाई हमें बहुत ही महंगी प्रीमियम डलवाने हैं, एक होता है कि भाई सामान्य व्यक्ति है और हम देख लेते हैं, इतना खर्चा उठा लेगा, अफोर्डेबल। दांत का जो रेट है, वो हर जगह का आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे राजस्थान में अगर आप यहाँ भिवाड़ी शहर की बात करें, तो नॉर्मली अगर आप उतारने चढ़ाने वाले दांत जो लगवाते हो, उसमें आपको पूरा जो दांत जबड़ा होता है, उसका कॉस्ट आपका 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है, अगर आप बढ़िया वाला लगवाते हो। और कुछ दांतें हो, मान ली कुछ दांत वगैरह निकल रहे हैं तो किसी एक के, दांत का कॉस्ट फिर आपको 500 रुपये बैठता है। तो फिर उसका तो परमानेंट ही होगा ना, वो तो थोड़ा ना निकलता होगा बार नहीं बार। सर, वो भी बन स्थायी होता है वो भी, स्थायी होता जब चाहे इच्छा तब तक निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दांत से परेशान है, गांव में है जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, और दांत में बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, कई दिनों से हो रहे हैं, नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक तंगी लगा लीजिए या कोई परिवहन की असुविधा लगा लीजिए, वो नहीं जा पा रहा है, उस समय वो व्यक्ति अगर अपना
आसपास अगर इलाज ढूंढे दर्द मिटाने के लिए तो क्या करें? देखो नॉर्मली आपके घर में कोई भी पेन किलर होती है, दर्द का जो दवा होता है नहीं, ऐसी चीज बताऊं, जैसे अभी आपने मसूड़ों के लिए नमक बताया, तो ऐसे ही दांतों के दर्द के लिए कुछ हो सकता है? लौंग। लौंग। तो लौंग का प्रयोग कैसे करें? लौंग जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है उसको या तो थोड़ा सा पीस के आप दांत में लगा सकते हैं, या घर पे नॉर्मली जैसे गांव में लौंग का तेल होता है, वो आप उस दांत में डाल लो तो घंटा आध घंटा आपको वो रिलीफ कर देता है। ठीक है, कुछ राहत हो सकती है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लेकिन लिए। परमानेंट इलाज नहीं है इसका। और कोई ऐसी मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक कोई ऐसा उपचार हो जिससे मान लीजिए लौंग भी ना पर्याप्त मिले, समय पे ना मिले, तो क्या करें? कोई तीसरा विकल्प अगर हम ढूंढे तो? विकल्प से डॉक्टर ही और कुछ नहीं है। तो ये थी मेरे साथ नवीन डेंटल क्लिनिक की डॉक्टर, डेंटिस्ट कहे, नीतू जी। तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका धन्यवाद सबसे पहले जुड़ने के लिए। और चर्चित चेहरे में इसलिए हमने इनको शामिल किया है कि भिवाड़ी में काफ़ी ये क्लिनिक प्रचलित है। अगर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे देंगे और इनका जो एड्रेस है क्लिनिक का वो भी दे देंगे हम। आप कभी भी फ़ोन करके, या अगर कोई मदद मांगना चाहे तो, या फिर कोई पूछना चाहे तो। प्रॉब्लम है आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो मुझे फ़ोन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे नीतू मैम बता रही है कि आप अगर किसी कारण से नहीं आ पा रहे हो तो फ़ोन भी कर दीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छे सुझाव दे देगी ताकि आपके दांत सुरक्षित रहे।